on CNN News 18 and sharing your perspective when it comes to the surge of democracy in the Kashmir Valley, ladies and gentlemen. We're shifting focus now to the other top story that has sent shockwaves across the nation. The Pune police have arrested the father of a 17-year-old who was involved in the crash that killed two people. Remember, he was behind the wheel of a Porsche after visiting a local pub. And in that car crash, two people lost their lives. The teenager's father was booked under sections of the Motor Vehicles and the Juvenile Justice Act for failing to do his duty as a guardian. The minor was granted bail within 15 hours of his arrest, citing his age. The lenient bail conditions of the accused has sparked massive outrage, ladies and gentlemen. The accused was made to write an essay on the crash and told to work with the traffic police in the future, even seek medical help and even assist accident victims in the future. Those are the conditions that were put forward for this minor who was behind the wheel of that Porsche. However, the victim's family is demanding the maximum punishment and the scrapping of bail. Now, joining us is one of the family members of Anish, who was killed in that crash, Akhilesh Avadhia. He is Anish's uncle who was killed in the crash. Akhilesh Saab, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन CNN न्यूज़ 18. हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. ये जुवेनाइल कोर्ट ने बेल ग्रांट किया है, पर बोला है ट्रैफिक रूल्स पढ़िए और एक एसे लिखिए. ऐसे बेल कंडीशंस इस माइनर के लिए को आप कैसे देखते हैं, जिसमें आपके भतीजे अनीश की मौत हो गई? ये पुलिस की पूर्णतः नाकामी है. पुलिस ने जिस प्रकार से चार्जशीट उसको फ्रेम करना चाहिए, उन्होंने नहीं किया. उन्होंने चार्जशीट को इतना कमजोर बनाया, डायरी को इतना कमजोर बनाया और साक्ष्य को कलेक्ट नहीं किया, उसका मेडिकल नहीं कराया, जबकि वो दारू पिए हुए था और पुलिस के तुरंत गिरफ्त में आ गया था. 14 घंटे बाद भी उसका मेडिकल रिपोर्ट लगता है मेरे को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया कि दारू पिए था. उसका इस प्रकार का कृत्य का उल्लेख नहीं किया गया कि भाई दारू पी के और अपने से पब में दारू पीने गया था और बिना लाइसेंस के, बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी को 225 या 30 की रफ्तार में वो चला रहा था. ये बातें उनकी डायरी में नहीं आई पुलिस की विवेचना के दरमियान. इसलिए इतने हल्के दृष्टिकोण से रखते हुए जुवेनाइल कोर्ट ने उसको कंडीशन के तहत बेल दे दी. जुवेनाइल कोर्ट को भी देखना चाहिए था कि दो हत्याएं हो गई हैं, ये एक्सीडेंटल नहीं है, हत्या का केस है. 304 का उनको चार्ज लगाना चाहिए था पुलिस को, उस पर कार्रवाई करना चाहिए. उन्होंने 304A में कार्रवाई की है, इसलिए उसको बेल मिल गई. अखिलेश साहब, ये आपके और आपके परिवार के लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है और ये बेल कंडीशंस को देख के तो और भी गुस्सा आता होगा आपको. क्या आप मानते हैं कि इस केस में ड्राइवर के फादर के मनी और पावर का प्रभाव हुआ है? बिल्कुल पड़ा है, 100%. नहीं तो इतना कमजोर केस ये बनने के लायक नहीं था. जिस प्रकार का केस है, पूरे डिजिटल एविडेंस हर चैनल में चल रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, जो पुलिस को दिख रहे हैं, उसके तहत पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, जो उन्होंने नहीं की. और कमजोर केस बनने के कारण उसको बेल मिली है और कमजोर चार्ज लगने के कारण. क्या आपको लगता है कि ड्राइवर के पेरेंट्स भी, अभी तो माइनर के फादर को तो पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है, आपके हिसाब से क्या ड्राइवर के जो ये पेरेंट्स हैं, ये भी रिस्पॉन्सिबल है अनीश और अश्विनी के डेथ्स के लिए? क्या ये भी जिम्मेदार है? ये एक माइनर था जो पोर्श के व्हील के बिहाइंड पोर्श को चला रहा था और इसकी वजह से वो क्रैश हुआ, पर क्या उसके पेरेंट्स सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं? 100% जिम्मेदार. पेरेंट्स जानते थे कि मेरा लड़का पब में जाता है, दारू पीता है और गाड़ी चलाता है, और मैं इतनी महंगी और इतनी स्पीड से चलने वाली गाड़ी उनको न दूं. ये पूरी लापरवाही है उनके पेरेंट्स की. और पेरेंट्स को भी उसमें जो जुवेनाइल कोर्ट में साइट्रिक के पास जाने की बात कही गई है, क्या नाम से उसके लड़के को, किशोर को, अभियुक्त को, वो इनके पेरेंट्स को भी भेजना चाहिए कि इस प्रकार के लड़के जब उनसे संभलते नहीं है तो उनको भी साइकिक टेस्ट होना चाहिए कि उनको लड़के का पालन पोषण के लिए भी ट्रेनिंग होना चाहिए. जुवेनाइल कोर्ट को ये ऑर्डर करना चाहिए था कि उनके माँ बाप कैसे पालते हैं अपने बच्चे को, किस प्रकार की सांस्कृतिक शिक्षा देते हैं हिंदुस्तान में, कि दूसरे के बच्चों को कैसे वो रोन देते हैं. इस बात का जुवेनाइल कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए. तो जो जुवेनाइल कोर्ट पूर्णतः नाकाम रही है इस दृष्टिकोण को देखने के लिए.
अखिलेश साहब, सिस्टम के खिलाफ भी काफ़ी उंगलियां उठती हैं। क्या इसमें पुणे ट्रैफिक पुलिस की भी लापरवाही है कि एक माइनर बिना डर के एक पोर्श, एक हाई स्पीड कार के को चलाना शुरू किया उसने पुणे में, और इतनी स्पीड पे चलाया कि आपके भतीजे अनीश और अश्विनी की मौत हो गई। क्या ये पुणे पुलिस की भी लापरवाही है? बिल्कुल है। पुणे जैसे मेट्रो सिटी में वो बिना लाइसेंस के, बिना उसके रजिस्ट्रेशन की गाड़ी को इतनी रफ्तार से चला रहा है, तो पुलिस का सिर्फ काम चालान काटना नहीं होता, इस प्रकार के लोगों को रोकना भी होता है। उसके खिलाफ चाल बनाना चाहिए, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस न जाने किस काम में उलझी रहती है, ये समझ से परे है। मेट्रो सिटी पुणे पुलिस को तो बिल्कुल नाकाम रही है इसमें कोई भी कार्रवाई करना। और मेरा आखिरी सवाल अखिलेश जी, इस हादसे की वजह से आपके भतीजे की मौत हो गई, अश्विनी की भी मौत हो गई। क्या इस माइनर ड्राइवर को एक अडल्ट की तरह कानून को देखना चाहिए? क्योंकि ये जो बेल कंडीशंस आए हैं जुवेनाइल कोर्ट से, इससे काफी आक्रोश इस पूरे देश में फैला गया है। जिसको आप माइनर कह रहे हैं, मेरे हिसाब से माइनर नहीं है, कानून के हिसाब से माइनर नहीं है। जब वो खुद जाके पब में दारू पी सकता है और से ना गाड़ी चला सकता है, बिना रजिस्ट्रेशन की इतनी रफ्तार से चला सकता है, और माइनर किस दृष्टिकोण से हुआ? माइनर के लिए परिभाषा है, इस प्रकार के नहीं है कि उसके सिर्फ 18 साल से नीचे है तो माइनर हो जाएगा। यदि उसके कृत्य उस प्रकार से हैं कि माइनर के दृष्टिकोण से ऊपर है, एडल्ट के कृत्य हैं, तो उसको एडल्ट के रूप में देखा जाना चाहिए। इस प्रकार के जो वो है, क्या कहते हैं उसको, परीक्षण, पुलिस को बयान दर्ज करना चाहिए कि किस प्रकार के उसके कृत्य थे। उस पर न्यायालय निर्णय लेगा कि माइनर में चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। अब पुलिस ने उस प्रकार का उसको खुद ही सर्टिफिकेट पेश किया, बल्कि उसका मेडिकल नहीं पेश किया। ये बड़ी नाकामी है पुलिस की कि पुलिस ने उसका मेडिकल करा के न्यायालय के सामने प्रस्तुत नहीं किया। उसकी मार्कशीट जरूर प्रस्तुत कर दी है कि माइनर है। ये एक पुलिस उसको खुद ही, और ना ही उसका पुलिस ने विरोध किया है कि दो हत्याओं का हत्या की है इसने, एक प्रकार से हिट किया है। ये न्यायालय में उन्होंने बेल के लिए विरोध नहीं किया। तो बेल मिलेगी ना, स्वाभाविक है कि बेल मिल जाएगी जब पुलिस की इस प्रकार की कार्रवाई करेगी। अखिलेश जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. My condolences to you and your family in the wake of this horrific case that has come in from Pune. Thank you for joining us on CNN News 18. So a lot of questions for the entire police as well as the judicial machinery when it comes to the bail conditions set for this minor who was behind the wheel of that Porsche that mowed down two people. And you know, the loss of life is so gruesome, ladies and gentlemen. At the end of the day, everyone hopes that justice is delivered in the wake of this horrific incident that has come in from the city of Pune. But that's all we have to pack in on the show. Good night and take care.